ओके, जो हमने लास्ट में टॉपिक पढ़ा उसका जो कंक्लूजन था वो ये था कि अगर आपके पास जो है वो जो होमोजेनिटी ऑफ टाइम है उससे हमारे पास ये चीज़ हमें पता चली कि जो एनर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम होती है, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ क्लोज कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ पार्टिकल, या हम ये कह सकते हैं और अ सिस्टम इन अ स्टेशनरी एक्सटर्नल फोर्स फील्ड, उसकी जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है। और आप अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो कनेक्ट कर रही हो रेक्टेंगुलर और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को, अगर वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही तो हैमिल्टोनियन जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर नहीं होता, लेकिन टोटल एनर्जी फिर भी कंजर्व होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है स्पेशल होमोजेनिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आपके पास जो है वो होमोजेनिटी इन स्पेस का मतलब ये है कि आपके पास सिमेट्री है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्लोज सिस्टम की, वो आपके पास चेंज नहीं हो रही जब आपके पास सिस्टम डिस्प्लेस करे इन अ स्पेस। ठीक है। तो पहले होमोजेनिटी ऑफ टाइम देखी थी कि शिफ्ट एंड टाइम में जो है वो शिफ्ट, जब टाइम के अंदर शिफ्ट आता है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोज सिस्टम चेंज ना हो तो हम कहते हैं कि होमोजेनिटी ऑफ टाइम है। और अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट इन स्पेस हो और आपके पास सिस्टम की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज ना हो तो हमारे पास जो है उसे हम होमोजेनिटी ऑफ स्पेस कहते हैं। तो अगर हम जैसे हमने होमोजेनिटी ऑफ टाइम में हमने लैग्रांजियन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़ीरो लिया था, तो इस केस में हम लैग्रांजियन का चेंज जो है वो हमारे पास ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिस्टम के अंदर कोई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जैसे लेट्स सपोज आर आई को आप आर आई प्लस डेल्टा आर करते हैं, तो आपके पास जो है जो पूरा सिस्टम है, सारे सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो आपके पास डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो आपके पास जो चेंज इन जो है लैग्रांजियन है ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम लोग जो है वो इस तरीके से लिख रहे हैं कि आपके पास जो है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एल को विद रिस्पेक्ट टू एक्स से यहाँ पे बेसिकली पार्शियल आर जो है ना वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स सपोज आपके पास कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं और आपके पास जो है अल्फ़ा जो है वो 1 से लेके 3 तक है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई जो है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं। तो सब पार्टिकल्स जो हैं वो उनके अंदर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रही है। तो डेल्टा आर जो है वो डिस्प्लेसमेंट देखें, जैसे आपको पता है कि डेल्टा आर अगर आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई और साथ उनके यूनिट वेक्टर्स भी होंगे प्लस डेल्टा जेड। तो इसमें भी ऐसे ही है। तो ये समीशन हो गया तीनों कोऑर्डिनेट्स के लॉन्ग सारे पार्टिकल्स का, और ये जो ई हैट है ये उसके यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एल के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई डॉट समीशन हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे भी लगाएंगे एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस पे भी लगाएंगे। और इसको जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ये जो डेरिवेटिव है इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो आएगा, वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। तो अगर आपके पास क्लोज सिस्टम है तो होमोजेनिटी ऑफ द स्पेस अगर उसके अंदर है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सिस्टम को डिस्प्लेट करेंगे बाय अमाउंट डेल्टा आर तो वो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करेगा, और लैग्रांजियन जो है वो रिटेन रहेगा, मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वो अपनी प्रीवियस वैल्यू पे ही लेगा। तो ये अनक्लोज सिस्टम के लिए ट्रू नहीं होगा क्योंकि अगर अनक्लोज आपके पास सिस्टम है जो कि इंटरेक्ट कर रहा है सराउंडिंग के साथ, तो उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कॉज करती हैं रिलेटिव टू बॉडीज़ इंटरेक्टिंग विद दैम, जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रही होती है उसके रिस्पेक्ट से वो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कॉज करती हैं, जिसकी वजह से मैकेनिकल प्रॉपर्टी सिस्टम की अफेक्ट होती हैं। तो आपके पास अगर डिस्प्लेसमेंट काफ़ी स्मॉल हो तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं, और इसको हम कह देते हैं कि ये जो डेल्टा एल है ये इक्वल टू ज़ीरो है। आपके पास आई जो है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम ये फैक्ट यूज़ कर रहे हैं कि जो ईच पार्टिकल इन डिस्प्लेसमेंट जो जितना भी पार्टिकल हैं सिस्टम के अंदर वो सेम अमाउंट से डिस्प्लेस कर रहे हैं, जिसको हमने डेल्टा आर कह दिया है। तो आपके पास डेरिवेटिव जो है स्केलर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर क्वांटिटी आपके पास आ रहा है, ठीक है, एल का विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। तो बाय द डेरिवेटिव ऑफ स्केलर विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर इट इज़ अंडरस्टूड कि वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स होंगे, एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा। तो आपके पास कॉन्सिक्वेंटली जो सिमेट्री है, अगर लेट्स सपोज आप स्केलर को विद रिस्पेक्ट टू सम फंक्शन आर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपके पास हम उसको फिर
आर जो है उसका पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई और पार्शियल एल ओवर पार्शियल जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका पार्शियल एल ओवर पार्शियल आर जो है एक तरह का हमने कैलकुलेट किया है, ये हमारे पास 0 है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई और ये जो चीज़ लिखी हुई है, अच्छा अब यहाँ पे ये है कि आपके पास डेल्टा आर इज़ नॉट एन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम। तो आर जो है वो कोई फंक्शन ऑफ टाइम अगर नहीं है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके पास जो है ये इसका विद रिस्पेक्ट टू आर डॉट जो है वो डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास जो है वो मतलब या हम उसे एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारे पास ये वाला रिलेशन रह जाएगा। तो इसके 0 होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये वाली टर्म 0 हो। ठीक है, और फिर हम लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। तो उसका मतलब ये है कि अगर ये 0 है तो इस मीन कि ये वाली टर्म जो है वो आपके पास कांस्टेंट है और ये आपको क्या दे रही है, मोमेंटम दे रही है। ठीक है, तो आपके पास जो है इसका मतलब ये हुआ कि होमोजेनिटी ऑफ स्पेस लीड के इससे आपको क्या मिलता है, मोमेंटम कंजर्वेशन मिलती है। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द क्लोज सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट्स और इसे भी हम इंटीग्रल ऑफ मोशन कहते हैं। फिर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम हमने देख ली। होमोजेनिटी ऑफ टाइम से रिलेटेड हमारे पास एक हैमिल्टोनियन आ जाता है जो टोटल एनर्जी के बराबर होता है। फिर उसके बाद होमोजेनिटी ऑफ स्पेस से हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है और अब एंगुलर मोमेंटम जो है वो आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस से लिंक कर रहा होता है। तो अगर हम लोग आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस कहें जिसका मतलब ये होता है कि तमाम डायरेक्शन इन स्पेस जो है वो इक्वलेंट है, तो लैग्रांजियन जो होगा सिस्टम का वो अफेक्ट नहीं होगा अगर आप रोटेशन को स्मॉल रोटेशन प्रोड्यूस करें सिस्टम के अंदर इन अ स्पेस। तो आपके पास गेन इसी तरह होगा, जो आपके पास डेल्टा एल होगा वो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्मॉल चेंज इन दी स्मॉल रोटेशन को या स्मॉल चेंज इन द लैग्रांजियन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आपके पास जो है उसको जो है वो 0 होना चाहिए। बाकी सारे उसी तरह आपने करना है जैसे आपने पहले किया था। तो यहाँ पे आपके पास जो डेल्टा, अब यहाँ पे रोटेशन जो डेल्टा आर है वो आपके पास इस गेन इसी तरह इसके बराबर है। डेल्टा आर को हमने डेल्टा थीटा इंटू आर लिया है। आर यूनिट वेक्टर है और थीटा जो है ना वो आर वेक्टर है सॉरी, और थीटा जो है वो आपके पास जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और उसका डॉट लिया तो जो है वो वेलोसिटी वेक्टर आपके पास इसके बराबर आ गया। ठीक है, और यहाँ से भी आप इसी तरह ये रिलेशन जब पूरा फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी हम इसके डिटेल मैथ में नहीं जा रहे, बस इसको आप वो देख लीजिएगा। तो आपके पास ये एक रिलेशन आएगा और ये हमें ये शो करेगा कि कंजर्वेशन जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस जो है वो आपको किसको लीड करती है, टू द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेटिव लॉ। और आपके पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपके पास क्लोज सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कांस्टेंट रहता है और जैसे उसकी एनर्जी एंड मोमेंटम आप जैसे एनर्जी एंड मोमेंटम इंटीग्रल ऑफ मोशन है, इसी तरह आपके पास जो है ये भी इंटीग्रल ऑफ मोशन है।